अयोध्या जीवन है, अयोध्या सभ्यता है। ये भारत के मानस का मूल है। पुराणों के अनुसार अयोध्या सिर्फ एक मानवीय बसावट नहीं, बल्कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का समन्वित रूप है। इसी अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए दशरथ नंदन ने आम आदमी का जीवन जिया और फिर मानवता के ऐसे उच्चतम शिखर पर पहुंचे कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पदचिन्हों की तलाश में न्यूज नेशन अयोध्या पहुंचा, जहां कण कण में भगवान बसे हैं, कण कण में श्री राम बसे हैं और जिस ईश्वर की लीला की प्रत्यक्षदर्शी रही है अयोध्या में कल कल बहती सरयू नदी। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ये नगरी और उनकी यात्राओं की जो हिस्से रहे हैं, उन तमाम जगहों को आप तक पहुंचाने की शुरुआत हम इसी नगरी से कर रहे हैं। सरयू किनारे बसी इसी तीर्थ नगरी को महान और सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं प्रभु श्री राम। ये नगरी युगों युगों से साक्षी रही है देवत्व और मानवता के मूल की। सरयू तट पर बसी इसी अलौकिक नगरी में माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था श्री राम ने। आज उसी अयोध्यापुरी में एक बार फिर रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और न्यूज नेशन उसी राम पथ पर निकला है, जिस पथ का पहला मील का पत्थर मिलता है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ये आज की अयोध्या नहीं है, ये प्रभु श्री राम की अयोध्या है। त्रेता युग की वो अयोध्या जहां प्रभु श्री राम के पद चिन्ह मिलते हैं। पृथ्वी का पाप का घड़ा भरा तो पृथ्वी परेशान हुई और परेशान हुई तो भगवान विष्णु के पास पहुंची और विष्णु के पास पहुंचने के बाद उसने निवेदन किया कि हे प्रभु, अब सहन नहीं होता, अब मैं रसातल में चली जाऊंगी। तब भगवान प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने मर्यादा का स्थापना किया, जिस प्रकार से उस समय में छुआ छूत ऊंच नीच सारे भेदभाव को खत्म किया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप अयोध्या में जब जाएंगे तो हनुमान जी कहा गया कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। और दो प्रमाण मिलेगा प्रत्यक्ष आपको, प्रमाण मां सरयू है। सरयू के ये तीनों तरफ से सरयू ऐसे घूमी हुए चंद्राकार में। वैसे तो सरयू की यात्रा उत्तराखंड में उद्गम होने से लेकर गंगा में विलीन होने तक काफी लंबी है, लेकिन इस पावन नदी को अयोध्या से ही पहचान मिलती है और वाल्मीकि रामायण से पुराणों और धार्मिक ग्रंथों तक में भगवान श्री राम की जिस लीला का वर्णन मिलता है, उन सभी लीलाओं की साक्षी रही है सरयू। इसी सरयू ने प्रभु श्री राम का विवाह भी देखा है और वनवास भी देखा। इस नदी ने श्री राम का बाल्यकाल भी देखा है। श्रुति परंपरा में जिन लोगों को मनीषियों ने, ऋषियों ने जो कुछ बताया उसके हिसाब से चलता आ रहा है कि यहाँ प्रतीक रूप में तमाम चीजें बनाई गई हैं। उन प्रतीकों में दो तीन चीजें तो बहुत ही प्रमाणित हैं। जैसे कि सरयू नदी की बात जब हम करते हैं तो गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट लिखा हुआ भी है, वहाँ भगवान का सीधे सीधे अपनी ओर से कहा गया है कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरयू बहपावन। तो अयोध्या की पहचान क्या है? सरयू। और जिसके ऐसा शहर जिसके उत्तर में सरयू जी बह रही है। अयोध्या में भगवान राम के अनगिनत प्रमाण मिलते हैं, जिसे पुराणों में अष्टदल कमल के आकार का कहा गया है। एक प्रमाण तो महाभारत काल और भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए तो उनका वो 5000 साल पुरानी घटना है। पुराण के हिसाब से देखेंगे तो उस समय और भी कम हो सकता है, लेकिन 5000 साल की जो घटना है उस समय भगवान श्री कृष्ण आए। यहाँ पर जो कनक भवन है वहाँ पर उनके बेटे अनिरुद्ध का एक शिलालेख मौजूद है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। तो इससे बड़ा साक्ष्य और हो नहीं सकता कोई, ये बनावटी साक्ष्य नहीं है। हनुमान जी आगे राजा के रूप में, पीछे राम दरबार है। दुनिया में किसी कोने में जाओगे
तो हनुमान जी राम जी के चरण में बैठे मिलेंगे। लेकिन जब आप दर्शन करोगे, यहाँ देखोगे कि राम दरबार पीछे और हनुमान जी आगे राजा के रूप में विराजमान है। ये आपको उदाहरण मिल गया। वहां से 2 कदम आप आगे चलिए, उस दुर्ग से, वो मुख्य दुर्ग है, अयोध्या के बीच में परिकोटा है, वो राजा के रूप में भगवान हनुमान जी महाराज विराजमान है। उनसे 100 कदम पीछे जाएंगे तो राम जी का वो भव्य जहाँ जन्मस्थली है वो मिल जाएगा। पास में जाइएगा दशरथ महल मिल जाएगा, उसी के पास में जाइएगा कनक भवन मिल जाएगा। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अनुसार जब महाराज मनु ने अयोध्या नगरी बसाई थी तो ये सिर्फ 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। लेकिन माना जाता है कि जब यहाँ राम राज की स्थापना हुई होगी तो इस धरा को विस्तार मिला होगा। भगवान राम के राज में अयोध्या में वैभव का वास रहा होगा, उल्लास का राज रहा होगा, जो वैभव और सभ्यता आज भी अयोध्या के नीचे से निकलती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जब भी यहाँ उत्खनन करता है तो धरती के नीचे से हजारों साल पुरानी सभ्यता और पुरातन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के बीच में एक उत्खनन हो रहा था। उत्खनन की गहराई लमसम नहीं तो मुझको लगता है कि 150 फीट नीचे था। पानी आने के बाद जब नीचे से, तब भी वहां पर जो है टूटे फूटे घड़े, हड्डियां ये निकल रही थी। आप समझो, मतलब ये लेयर, पानी के लेयर के बाद अगर ये चीज निकल रहा है तो अयोध्या आज की नहीं है, अनाथ की है, जिसका कल्पना करना हमारे आपकी बस की बात नहीं है। इस महान नगरी के नामकरण को लेकर भी कई पौराणिक कथाएं हैं। माना जाता है कि महाराज मनु ने अयोध्या नगरी को बसाकर उसका राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु को दे दिया। इक्ष्वाकु के बाद उनके पुत्र विकुक्ष अयोध्या के राजा हुए। विकुक्ष का दूसरा नाम अयोध भी था। कुछ विद्वानों के अनुसार इस नगरी का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार अयोध्या को अवध, साकेत और विनीता भी कहते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवौ रामो नाम जनः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। वाल्मीकि रचित रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग में भगवान राम के वंश इक्ष्वाकु का वर्णन है। इस वंश ने ही अयोध्या पर राज किया है। इक्ष्वाकु वंश के सबसे प्रतापी राजा महाराज रघु थे। उनके पराक्रम और तेज से प्रसन्न होकर देवताओं ने उनके वंश को उन्हीं के नाम से जाने जाने का आशीर्वाद दिया। कालांतर में इस वंश का नाम रघुवंश या रघुकुल पड़ा। इसी कुल में भगवान राम ने जन्म लिया और फिर रघुकुल शिरोमणि कहलाए, जिनकी कथा आज भी घर घर में सुनी जाती है, घर घर में गुनी जाती है। जो कथा अयोध्या से शुरू होकर नेपाल तक जाती है, जो कथा अयोध्या वापसी से वनवास तक जाती है, जिस कथा में छल भी है और बल भी है, जिस कथा में खल भी है और नायक भी है। न्यूज नेशन उसी श्री राम पथ पर निकला है, जो कथा आज भी मर्यादा का पाठ पढ़ाती है, पुरुषों में उत्तम का चरित्र बताती है। प्रभु श्री राम के त्रेता युग से आज कलयुग तक यही सरयू नदी है जो अयोध्या को बनते बिगड़ते हुए देखते आई है। अयोध्या की कहानी हो और इस सरयू नदी का जिक्र ना हो तो वह कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके वन गमन तक और फिर बैकुंठ गमन की भी यही नदी साक्षी रही है और महाप्रस्थान की जगह भी यही नदी रही है। पुराणों में जिक्र है कि भगवान विष्णु के नेत्र से प्रकट हुई थी सरयू नदी, इसीलिए इसे नेत्रजा भी कहा जाता है, इसे सरजू भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम की तमाम लीलाओं की दृष्टा रही है ये सरयू नदी। तो यूं कहा जा सकता है कि अयोध्या का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी है ये सरयू नदी, जिसे हम नमन करते हैं।